हाँ, बुला लो उसको बेटा। ऊपर आ। आइए हम अपनी आज की आराधना को शुरू करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मैं आप सभी का आगरा मसीह मंडली इस पेज पर स्वागत करती हूँ। मैं विनीता शलमोन सगल गिले दाहोद गुजरात से प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। आइए हम अपनी आराधना को शुरू करें और आराधना की शुरू में हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 91 और उसकी कुछ आयतें पढ़ेंगे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहीले के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, प्रभु अपने पापी मस्तकों को हम आपके चरणों में झुकाते हैं। मन, वाणी, विचार, वर्तन से प्रभु जी हम पापी हैं, ढोंगी हैं, दुचित्ते हैं, घिनौने हैं। परंतु पिता, आप हमारे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे फेंककर दोबारा मुड़कर नहीं देखने वाले परमेश्वर अपनी करुणा और अपनी दया से प्रतिदिन हमको नया, तरल और ताज़ा करते हैं। प्रभु, हम आपकी महिमा करते पिता, आपके प्रेम के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, आज के सुंदर दिन के लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं, आप महिमा के योग्य हैं और आप प्रशंसा के योग्य हैं। हजारों करोड़ों देवी देवताओं में प्रभु जी आप एकमात्र जीवते और उद्धार करने वाले ईश्वर हैं। प्रभु, आपकी आंखें हैं क्योंकि आप हमको देखते हैं। आपके कान हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका जवाब देते हैं। प्रभु, आप हमारे विचारों को दूर ही से जानकर हमको सही और गलत मार्ग बताते हैं। हाँ पिता, आपके महान सामर्थी और अनुग्रहकारी नाम को प्रभु जी हम ऊंचा उठाते हैं। प्रभु, आज जो वचन हम यहाँ पर पढ़ते हैं, जिस वचन के ऊपर मनन करते हैं पिता, वो वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में बीज की तरह फलवंत होने वाला हो सके। आज जो बीज यहाँ से बोया जाए प्रभु जी, वो हम सब के दिलों में बहुतायत से प्रभु एक बड़ा वृक्ष बनकर फलवंत होने वाला हो सके पिता।
हमारे विचारों को, हमारे दिमाग को प्रभु जी, जो कि पूरे समय भटकने वाला और धोखा देने वाला है, पिता अपने कंट्रोल में लेना। पवित्र आत्मा देव इस पूरे रूम को अपनी अग्नि की आग से भर देना प्रभु जी। हर एक के मन, विचार, बुद्धि और आंखों को पिता परमेश्वर, जो मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे साथ बैठे हैं, अपने पवित्र आत्मा के लहू के बाड़े में कवर करना पिता। धन्यवाद देती हूँ प्रभु, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगती इस विनती को सुनो और ग्रहण करो बाप, आमीन। इस समय हम स्तुति आराधना में जाएंगे और परमेश्वर के गीतों को गा करके उसको मान और महिमा देंगे और हम गीत गाएंगे। आप भी हमारे साथ उन गीतों में जुड़िए और प्रभु की स्तुति आराधना करिए, क्योंकि उसकी स्तुति आराधना करना ही हमारा कर्तव्य है। और परमेश्वर पिता कहता है कि जब तुम स्तुति आराधना करते तो शैतान हमसे दूर भागता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आइए हम गीत गाएंगे। खींच कर बेटा। मेरी तो इज्जती खुदावंद है, मेरी तो इज्जती खुदावंद है, मेरी तो ताकती खुदावंद है, इज्जती खुदावंद है, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जती खुदावंद है, मेरी तो ताकती खुदावंद है, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, तेरे कहने से रुकता हूँ मैं, तेरे ख्यालों में रहकर ही अब हर एक काम को करता हूँ मैं, तेरे कहने से चलता हूँ मैं, मुझे खौफ किसी का नहीं, हाँ, मुझे खौफ किसी का नहीं, मैंने जब से तेरे रस्तों को चुना है, इज्जती खुदावंद है, मेरी तो दौलती खुदावंद है, हर एक दुआ को उसने सुना है, उसने सुना है, आरज़ू पूरी वो करता है, हाँ करता है, हर एक दुआ को उसने सुना है,
उसकी रजा मंजूर, मुझे उसकी रजा मंजूर, क्या बेहतर मेरे लिए उसको पता है, इज्जती खुदावंद है। मेरी तो दौलत ही खुदावंद है, सारी इज्जत ही खुदावंद है। अपना तो कुछ भी नहीं, हाँ भी नहीं, मेरा अपना तो कुछ भी नहीं, मेरी तो रग रग में नाम उसका लिखा है, इज्जत खुदावंद है। मेरा है, यीशु है। Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। सुचार से हम सब हैं आते, बंदो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत
चलो, गाओ खुशी के गीत, गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, करो। ये वाला गीत लगा बेटा, मेरे मांगने से जा। प्रभु की स्तुति और प्रशंसा हो कि हमारे जीवनों में भलाई, करुणा और प्रेम और हर एक आशीष को देने वाला है। सो हम उसका धन्यवाद दें, क्योंकि उसका धन्यवाद करना ही हमारा कर्तव्य है। आइए हम इस गीत को गाएंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। कोई बात, जाने दो। पवित्र शास्त्र में से पढ़ने के लिए निकालेंगे। आज का जो वचन है वो मिलता है यशाया नबी की पुस्तक, उसका 55, यशाया नबी की पुस्तक उसका 55वां अध्याय और उसकी 8 और 9 आयत। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। वचन में मनन करने से पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें कि इतने गहरे और इतने महान वचन को समझने में प्रभु हमारी अगुवाई करे, जो कि मैं इस काबिल नहीं कि इस वचन को अच्छे से समझ सकूं या समझा सकूं, परंतु फिर भी प्रभु की महान दया और योजना के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस वचन पे मनन करेंगे कि प्रभु मुझे और आपको आज इस वचन के द्वारा विचारों के विषय में क्या सिखाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र इन आयतों के द्वारा प्रभु जी आज आप हमसे विचारों के विषय में बात करने जा रहे हैं पिता। आपके विचार और मनुष्य जाति के विचार, उन विचारों के विषय में प्रभु जी आप हमें सिखाएं पिता, कि विचार हमारे शरीर को और हमारी आत्मा को किस तरह से नाशवान जीवन देते हैं या अनंत जीवन देते हैं। प्रभु इस विचार के ऊपर आप हमको समझाने में पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। मैं अपने आप को प्रभु जी, अपने अशुद्ध होठों को, अशुद्ध ज्ञान और नेत्रों को आपके पवित्र आत्मा के लहू के बाड़े में कवर करती हूँ प्रभु। पिता हमारी दया से हमारी रक्षा कर, अपने कंट्रोल में ले। यीशु मसीह के नाम से विनती को मांगती हूँ, आमीन। जैसा कि आप सब ने वचन सुना कि पवित्र शास्त्र में लिखा है यशाया 55 उसकी 8 और 9 आयत में, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। तो इस वचन को जब हमने पढ़ा तो हम समझ सकते हैं कि आज परमेश्वर पिता के वचन से मैं और आप विचारों के ऊपर थोड़ी देर के लिए
विचार करेंगे कि मनुष्य जाति के विचार और परमेश्वर के विचार। पूरी पृथ्वी पर हर एक मनुष्य, चाहे छोटा बच्चा, चाहे बुजुर्ग, चाहे जवान, कोई भी क्यों ना हो, विचार मनुष्य को हर समय, हर घड़ी मन के अंदर आते हैं। और विचारों के विषय में यदि हम बात करें तो पवित्र शास्त्र में बहुत सारे ऐसे बातें हैं, ऐसे उदाहरण हैं जो कि हमको बताती हैं कि विचारों के कारण मनुष्य कितना अपने आप को गड्ढे में गिरा देता है। बुरे विचार आने के कारण यहूदा इस्करियोती ने प्रभु यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में पकड़वा दिया। ये बुरे विचारों का नतीजा था। बुरे विचार आने के कारण कैन ने अपने सगे भाई हाबिल को मार डाला। ये बुरे विचार का नतीजा है। बुरे विचार आने के कारण हेरोदेस राजा ने, जब मजूसी आए और हेरोदेस के पास आकर बोले कि इस यरूशलेम में हमने ऐसा सुना है और हमने आसमान पे एक तारे को देखा है कि किसी राजा ने जन्म लिया है, और उस तारे का हम पीछा करते करते तुझ तक ये पूछते हैं, आए हैं कि यहाँ कौन बालक राजा उत्पन्न हुआ। और ये बात सुन करके हेरोदेस नफरत के विचार से भर गया, और बुरे विचार के कारण हेरोदेस राजा ने उस सारे शहर के पैदा होने से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों को, पुरुष बच्चों को मरवा डाला। विचार, बुरे विचार आने के कारण यहूदा इस्करियोती ने पहला पाप किया, यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। दूसरा, अपनी आत्मा और शरीर का नाश करके अपने आप को फांसी पर लटका दिया। और आगे हम देखें, बुरे विचार आने के कारण निम्रोद राजा ने एक इतनी ऊंची इमारत बनवाई, इतनी ऊंची इमारत कि मैं बहुत ही विपत्तियों से, आफतों से बच सकूंगा। परंतु बुरे विचार और घमंड के कारण निम्रोद राजा की वो ऊंची मीनार का नाश हुआ। तो मैं और आप आज इन बुरे विचारों के और अच्छे विचारों के विषय में परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर देखेंगे कि परमेश्वर पिता मुझे और आपको आज विचार के विषय में क्या कहना चाहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। ये मैं और आप बखूबी जानते हैं। परमेश्वर का विचार यदि राइट साइड जाता है तो मनुष्य जाति का विचार लेफ्ट साइड जाता है। कभी भी मनुष्य परमेश्वर के विचारों से संतुष्ट नहीं होता, कभी भी मनुष्य परमेश्वर के विचारों को पकड़ता नहीं, कभी भी मनुष्य परमेश्वर के विचारों के साथ चलता नहीं। और इसी कारण यहोवा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचारों और मेरे विचारों में आसमान और जमीन का अंतर है। यदि परमेश्वर पिता मनुष्य जाति की भलाई के विषय में विचार करता है तो मनुष्य जाति एक दूसरे के विषय में नफरत, बुराई, नीचा दिखाना और गंदे विचार करता है, जो कि आसमान और जमीन का अंतर मुझे और आपको देखने को मिलता है। और हम पवित्र शास्त्र बाइबल से ऐसे बहुत सारे उदाहरणों को देखेंगे कि मनुष्य के विचार और परमेश्वर के विचार। भजन संहिता 91 और उसकी 4 आयत में मनुष्य के और परमेश्वर के विचारों के विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है। भजन संहिता 92 और उसकी 4 आयत, वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है,
और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। जब मनुष्य के जीवन में, जब हमारे जीवनों में यदि हम परमेश्वर पिता के कामों को देखें, यदि हम सृष्टि की सारी रचनाओं को देखें, यदि हम एक ऐसी जगह पर जाएं जहां पर कि बहुत बड़ा रोज गार्डन, और जब हम उस रोज गार्डन को देखें और तरह तरह के रोज को देखें जहां पर कि अनगिनत कलर के रोज, तब मेरे और आपके दिमाग में एक विचार आएगा कि परमेश्वर ने कितनी खूबसूरती से इन गुलाबों को बनाया है। परमेश्वर ने किस तरह से इन गुलाबों के अंदर रंग भरा होगा। परमेश्वर ने किस तरह से गुलाब को कहा होगा कि तू इस कलर का, तू इस कलर का, तू इस कलर का। अद्भुत है परमेश्वर का विचार, जो मेरी और आपकी सोच से परे है। परंतु जब हम उस सोच को परमेश्वर की देखते हैं और यदि हम थोड़ी देर के लिए उसकी उस अद्भुत सोच को देख करके विचार करें कि परमेश्वर पिता अद्भुत कार्य करने वाला मेरे और आपके जीवन के लिए कितने नेक और अच्छे और उन्नति के सोच विचार रखता है, तब हम उसकी महिमा और प्रशंसा अपने जीवन से करेंगे। 5वीं आयत में इस प्रकार से लिखा, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझता और मूर्ख इसका विचार नहीं कर सकता। पवित्र शास्त्र बाइबल बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ मुझे और आपको ये बता देती है कि यहोवा परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कल्पनाएं, यहोवा परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कार्य, उसके बड़े और अद्भुत विचार मनुष्य जो पशु के समान है, उसको मैं और आप कभी नहीं समझ सकते। कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसा सुना है कि मैंने रात को ऐसा सपना देखा, परमेश्वर ने मुझे दर्शन में ये बात कही, परमेश्वर पिता ने मुझे सपने में, कई बार मुझे भी ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारी बार सपने में जो बातें देखी हैं मेरी जिंदगी में परमेश्वर का वचन हाथ में लेके कहती हूँ वो घटनाएं बिल्कुल सत्य उतरी है और हुई है। परंतु मुझे नहीं मालूम कि प्रभु ऐसा कर सकते हैं कि जो बात होने जा रही है वो हमको पहले से चिताते हैं, वो हमारे विचारों में लाते हैं, वो हमारे मनों में लाते हैं, वो हमको दर्शन में दिखाते हैं, वो हमको स्वप्न में दिखाते हैं, वो हमको भावनाओं में दर्शाते हैं। अद्भुत है परमेश्वर के विचार, अद्भुत है परमेश्वर की गति। परंतु मैं और आप और इस सृष्टि का हर एक मनुष्य जो पशु के समान है, जिसको हम पशु को यदि एक आप सुअर को यदि देखें और सुअर को आप पकड़े, सुअर का स्वभाव है कीचड़ में रहना और गंदगी खाना और गंदी वस्तुओं को स्मेल लेना। अब आप एक सुअर को यदि चाहें कि उसको पकड़ के लाएं, उसको बहुत अच्छे शैम्पू से नहलाएं, उसके शरीर में बहुत, आप देखेंगे कि सुअर उन चीजों को जो मैंने या आपने उसके संग अच्छाई की है, इतना अच्छे विचार रख के उसको एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की है। परंतु मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल बताती है कि सुअर का स्वभाव ही गंदगी में रहना और गंदगी खाना है। वो सुअर अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। जैसे ही वो सोने की चेन से छूटेगा, जैसे ही वो उस पलंग से नीचे उतरेगा, वो दौड़ करके उन गंदे विचारों के खातिर उस कीचड़ में ही जाएगा। हालेलुया। और मनुष्य को परमेश्वर पिता कहता है पशु के समान तुम्हारी बुद्धि है। अब जरा सोचिए, जब मेरी और आपकी बुद्धि पशु के समान है तो मनुष्य को परमेश्वर के विचारों को समझने के लिए कितनी गहरी बुद्धि की जरूरत है और कितनी आत्मा के साथ अपने आप को चलाने की जरूरत है। और वो कब होगा? जब हम इस पवित्र वचन को प्रतिदिन पढ़ेंगे, जब हम इस पवित्र वचन को पढ़ करके देखेंगे कि मेरे विषय में बाइबल क्या कहती है कि तू धन्य है,
घर के अंदर, घर के बाहर। बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर बुद्धिमान होने के लिए, बुद्धिमान स्त्री बनने के लिए मुझे ये पवित्र शास्त्र की बुद्धिमान की बातों को पढ़ना होगा। तब मैं बुरे विचारों से बच करके एक सही मार्ग पे चल के अच्छे विचारों के साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने वाली बनूंगी। अपने पति को, अपने बच्चों को, अपने परिवार के लोगों को उन बातों को सिखाऊंगी, उन बातों को बताऊंगी, जबकि मुझे पता होगा कि इसमें मेरे लिए क्या लिखा है। इसीलिए मेरे प्रियो, बुद्धिमान बनने के लिए मुझे और आपको प्रतिदिन इस हथियार को अपने हाथ में उठाना है। पशु के जैसा जीवन नहीं जीने के लिए मुझे और आपको पवित्र शास्त्र बाइबल का प्रतिदिन अध्ययन करना है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि 5वीं आयत में, पशु समान मनुष्य इसको नहीं समझ सकता। परमेश्वर के विचारों को प्रभु तो मुझे और आपको एक बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता है, एक बहुत इज्जत वाली जिंदगी देना चाहता है। समाज में, घर में, परिवार में, लोगों के बीच में लोग मुझे बुरी दृष्टि से ना देखें, लोग मेरे हंसी टिटोले ना करें, मुझे एक अच्छी सम्मान तरीके से देखें। प्रभु परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए ये विचार रखता है मेरे प्रियो। परंतु पशु समान मेरे और आपकी बुद्धि, हम वही सुअर के समान गंदी बातों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे विचार गंदे और घिनौने होते हैं। गंदे और घिनौने होते हैं। 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा कि दुष्ट जो घास के समान फूलते फूलते हैं और सब अनर्थकारी जो प्रफुल्लित होते हैं, यह इसलिए होता है कि वे सर्वदा के लिए। अब हम लोगों के मन में ऐसा आता है, हर एक मनुष्य के मन में दूसरे मनुष्य की लाइफ स्टाइल देख करके, आजकल तो संसार में एक बहुत अच्छा ही शब्द इस्तेमाल होता है, लाइफ स्टाइल। आज के सारे विचार मेरे और आपके जीवन को मेरे प्रियो नर्क की ओर ले जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन कहता है। वो फूलते फलते तो हैं, बहुत ऊंचे बढ़ते हैं, परंतु उनके विचार घिनौने होने के कारण वे हमेशा का जीवन नष्ट करके नरक के भागी होते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 3री आयत में इस प्रकार है, सो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते। 4थी आयत में लिखा, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं। शरीर के काम कब होते हैं मेरे और आपके जीवन में? जब हम संसार के साथ शारीरिक विचारों में चलते हैं। ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन यूं नहीं कहता है कि आप पूरे समय कोई यूं समझे कि हम सिर्फ बाइबल लेके बैठे रहें और बाइबल ही पढ़ते रहें और गीत ही गाते रहें और भजन ही करते रहें और हमेशा अपने मन में प्रभु यहोवा मुझ में है, आजकल उसका डेरा। प्रभु मुझसे और आपसे ये अपेक्षा नहीं कहता है ढोंगियों की तरह पूरे समय पवित्र 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 प्रभु पवित्र तू महान है, ऐसा नहीं कहता है। मुझे और आपको संसार में चलना है, रिश्तों को निभाना है, परिवार में रहना है, सारे संसार के कार्य करना है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है हर कार्य पवित्रता के साथ करना है। हर एक कार्य करने के 2 तरीके हैं, एक संसारिक और एक आत्मिक। अब कोई कहे यदि कि मैं तो बहुत पवित्र हो गया हूं, मैं तो परमेश्वर के मार्ग पे चलता हूं, अब मैं किसी से प्रेम नहीं करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा कि आप प्रेम ना करें। प्रभु कहता तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम। अब लोग कहेंगे प्रेम करना तो यीशु मसीह सिखाता है, तो मैं क्यों ना पड़ोस की स्त्री से प्रेम करने लग जाऊं।
मैं क्यों ना उस आदमी से प्रेम करने लग जाऊं, क्योंकि मेरा आदमी मुझसे प्रेम नहीं करता। मैं कोई लड़की कहे मुझे वो लड़का बहुत अच्छा लगता, मुझे देखता, मैं क्यों ना उससे प्रेम करने लग जाऊं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू लालसा नहीं, ढोंगी प्रेम नहीं, दिखावटी प्रेम नहीं, परंतु एक दूसरे को उन्नति के लिए प्रेम करना, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए प्रेम करना, परमेश्वर की बातों में आगे बढ़ाना, पवित्रता में आगे बढ़ना, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के साथ परमेश्वर के राज्य के खोज करना। ऐसा प्रेम जब मेरे और आपके जीवन में होगा तो प्रभु को महिमा मिलेगी और हमारे विचार पवित्र होंगे। परंतु यदि हमारे विचार घिनौने होंगे तब हमको पड़ोस का दूसरा आदमी अच्छा लगेगा, एक लड़की को एक लड़का अच्छा लगेगा, एक स्त्री को दूसरा पुरुष अच्छा लगेगा, क्योंकि परिणाम है। परंतु अच्छे विचारों का परिणाम आप और मैं जानते हैं कि अच्छे विचार परमेश्वर के मार्ग पे आगे बढ़ाते हैं। सबोपदेशक की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके से सोच सोच कर मालूम करो, यह बड़े दुख का काम है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे। अब आप सोचिए, सुलेमान कहता है, बाइबल कहती है कि मैंने ऐसा विचार करा सुलेमान ने कि जो पृथ्वी पर सूर्य के नीचे जो काम होते हैं, अनगिनत काम है, जब हम रात को बिस्तर पे सोने लेटते हैं ना, उस समय भी हमारे विचार रेस्ट नहीं करते। हम उलट फेर की बातों में, कल आने वाले सुबह के विषय में विचार में रहते हैं कि कल हमको क्या काम करना है। सुलेमान कहता है कि मैंने ये विचार करा कि पृथ्वी पर जितने काम होते हैं मैं उनके विषय में विचार तो करूं कि कैसे काम होते, कैसे कैसे काम होते हैं। आप सोचिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये तो बहुत ही दुखदाई और समझ के परे बात है कि कोई मनुष्य किसी के विचारों को बदल नहीं सकता। यदि किसी के जीवन में आपके प्रति या मेरे प्रति नफरत है और हम चाहें कि हम उसके मन से वो नफरत को निकाल के और उसके विचारों को मेरे प्रति प्रेम में कन्वर्ट कर दे, इम्पॉसिबल कभी नहीं हो सकता। इतना डिफिकल्ट काम पृथ्वी पर दुखदाई काम है। ये विचार बदलना परमेश्वर के हाथ में है। दो परिवारों में नफरत है, दो परिवारों के बीच में दीवार है, दो परिवारों के बीच में झगड़े हैं। अब हम चाहें कि उन दो परिवारों को हम एक कर दें, इम्पॉसिबल, मुझसे और आपसे नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रेम करो आपस में, परंतु हमारे विचार गंदे होने के कारण हमारे अंदर गंदगी आती है, नफरत आती है, बुराई आती है। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला, अच्छा ऐसा करा, अब इसका बदला मैं भी इसी तरह से दूं। बदला लेना, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है बदला लेना तुम्हारा काम नहीं, बदला लेना मेरा काम है। अब ये किस कारण होता है? बदला हमारे मन में क्यों आता है? क्योंकि हमारे विचार घिनौने हैं, हमारे विचार गंदे हैं। और जब मेरे और आपके विचार अच्छे होंगे, जब मेरे और आपके विचार एक दूसरे से मिलते होंगे, एक दूसरे से सहमत होंगे, तो ही हम एक दूसरे के साथ मिल करके एक अच्छे विचार की सोच में मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। अब देखिए, फरीसी और शास्त्री यीशु मसीह के पास आए। यरूशलेम में यीशु मसीह है, ऐसे ही अचानक आ गए क्या?
कोई किसी के साथ कभी भी जाकर के बातचीत करता है या मिलता है या कोई संबंध रखता है या कुछ बात करने जाता है, उसके मन में पहले सामने वाले के लिए कुछ विचार होते हैं। यहाँ शास्त्री और फरीसियों के मन में यीशु मसीह के विषय में विचार आए और ऐसे विचार आए कि इन्होंने विचार, गंदे विचार, कि हम इसको किस तरह से अपनी बातों में फंसाएं। और शास्त्री और फरीसी यीशु मसीह के पास आकर के कहते, क्या कारण है कि तेरे चेले क्या करते हैं? परंपराओं को नहीं मानते, पूर्वजों ने जो परंपराएं ठहराई हैं उनको नहीं मानते। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, वो दूर ही से मेरे और आपके विचारों को जानने वाला, वो उनके गंदे विचारों में नहीं फंसा। मैं यदि सामने वाले ने मेरे लिए कोई गलत विचार रख करके मुझसे यदि कोई प्रपोज कर दिया, तो हम क्या करते? फर्स्ट से उस प्रपोज में फंस जाते हैं, क्योंकि हमारे विचार पवित्र नहीं होते, हमारे विचार परमेश्वर के विचारों से नहीं मिलते। यदि हम का देखिए आप किस तरह से जवाब देता है। यहाँ पर कहते हैं फरीसी और शास्त्री, तेरे चेले तो हाथ धोकर रोटी नहीं खाते, यूं ही खाना खाने बैठ जाते हैं। यीशु मसीह ने उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो? यीशु मसीह ने बड़े ही सुंदर रीति से फरीसियों और शास्त्रियों को बुद्धिमानी से जवाब दे दिया। फरीसी और शास्त्री बुरे विचारों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए उसके पास आए और उससे कहते, क्या कारण है कि तेरे चेले तो हाथ नहीं धोते और शुद्ध नहीं होते? तुमको भी तो आज्ञाएं दी गई हैं, पूर्वजों ने तुम्हें भी तो आज्ञाएं दी हैं, तुम क्यों उन परंपराओं को नहीं मानते हो? आगे बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। यीशु मसीह ने उनके बात का जवाब उन्हीं के अनुसार उनको दे दिया। तुम भी परंपराओं को मानो, मेरे चेले हाथ नहीं धोते, तुमने बोला। बुरे विचारों से यीशु मसीह को बातों में फंसाने आ गए। यीशु मसीह कहते, तुम भी आज्ञाओं को मानो। तुमको आज्ञा दी गई अपने माता पिता का आदर करना, और अपने माता पिता का आदर जो ना करे वो निश्चय क्या होगा? उनको माता पिता को अगर बुरा कहे वो निश्चय मार डाला जाएगा। और 5वीं आयत में लिखा, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। तुमने भी तो परमेश्वर का वचन टाला। यीशु मसीह बोलते, तुम अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हो। तुम तो बोलते हमने दान डाल दिया, हो गया, हमने तो भेंट चढ़ा दी, हो गया। आज्ञाओं को मानो, परंपराओं को मानो। जब मेरे शिष्यों की चुगली लेकर बुरे विचारों के साथ मेरे पास आओ। और 7वीं आयत में लिखा, हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है। यीशु भविष्यवाणी कर दी थी, और क्या भविष्यवाणी की थी? ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। विचारों के विषय में परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है। होठों से तो बैठ गए हैं, भजन गा रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, यीशु मसीह, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, यीशु ने हमारे जीवन में ये कहा, ये कहते हैं, सभाओं में खड़े होकर के ये यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, परंतु इनका मन निरा कपट है, इनके मन में गंदे विचार हैं। यीशु मसीह कहते, मैं तुम्हारे विचारों को दूर ही से जानता। आज परमेश्वर का वचन मुझे और आपको हमारे विचारों को शुद्ध करने के विषय में बात कर रहा है। यदि हमारा मन, यदि हमारे विचार शुद्ध होंगे मेरे प्रियो, तब हम प्रभु को अपने जीवन में उसके कार्यों को होता हुआ देख पाएंगे। और आगे 9वीं आयत में लिखा है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को
धर्म उपदेशक करके सिखाते हैं। ये शास्त्रियों और फरीसियों के लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं व्यर्थ ये खड़े हो जाते हैं मंदिरों में जाके। जो शास्त्रियों और फरीसी यीशु मसीह के पास आए थे ना, उनके चेलों पर इल्जाम लगाने के लिए, उनके विषय में कहते हैं ये व्यर्थ बड़े बड़े चोगा पहन करके खड़े हो जाते मंदिरों में, उपदेश देते, परंतु ये सिर्फ होठों से करते हैं, इनके मन में तो निरी मूर्खता, गंदे विचार और गंदी बातें भरी हुई है। पहले तुम उसके धर्म और राज्य की खोज कर लो, तब ये सारी वस्तुएं मैं तुमको दे दूंगा। इज्जत के पीछे भाग रहे, सम्मान के पीछे भाग रहे, सुंदरता के पीछे भाग रहे, गोरी चमड़ी के पीछे भाग रहे, धन दौलत के पीछे भाग रहे, बड़े बंगले के पीछे भाग रहे, बड़ी गाड़ी के पीछे भाग रहे, ये सब कुछ तुमको जब मिलेगा जब तुम्हारे विचार मेरे विचारों की तरह शुद्ध और पवित्र होंगे। हालेलुया। दूसरा पत्रस उसका दूसरा अध्याय और उसकी 14 और 15 आयत में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, 14 और 15 आयत, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का आभास हो गया है। वे सनातन की संताप की संतान हैं। वे सीधे मार्गों को छोड़कर भटक गए हैं और बाउरों के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिनके अधर्म की मजदूरी को रोक नहीं सकते। विचारों के कारण ऐसा होता है। यदि मेरे और आपके विचारों में पाप होगा, यदि मेरे और आपके विचारों में गंदगी होगी, तो हमारे शरीरों से कभी भी कोई शुद्ध और अच्छे कार्य नहीं होंगे। पाप करे बिना हम नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि विचार गंदे हैं। जो अंदर से निकलता है वह मनुष्य को दूषित करता है, परंतु जो बाहर से अंदर जाता है वह मनुष्य को दूषित नहीं करता। इस बात के विषय में हम पहले वचन सुन चुके हैं। जो मुंह से जाता है अंदर, वो संडास के द्वारा बाहर निकल जाता है, परंतु जो अंदर से निकलता है वो मनुष्य को दूषित करता है और गंदा करता है। और उसके विषय में हम देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय, और वहां पर इस प्रकार से लिखा है, 12 अध्याय की 9वीं आयत में, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़े चलो, करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्नत में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ अवश्य हो उसमें उनकी होठों से तो मेरा आदर करते, परंतु इनके हृदय मुझसे बहुत दूर रहते हैं। और ऐसा ही हमारे परिवार में, समाज में, घर में, लोगों में, आपस में ऐसा ही होगा कि फिर अंदर से प्रेम होगा, कपट रहित प्रेम होगा, मन में कुछ और ऊपर कुछ और नहीं होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कपट रहित प्रेम रखो, बुराई से घृणा करो, एक दूसरे के अंदर बुराइयां ढूंढना, एक दूसरे की बुराइयों को छोड़ दो, भूल जाओ कि उसने मेरे संग क्या किया, छोड़ दो।
जब परमेश्वर मेरे और आपके इतने घिनौने कामों को भूल जाता है और रात को हमको सुला करके सुबह जीवित उठाता है, तो क्या मैं और आप एक दूसरे की बुराई को जो हमारे संग यदि किसी ने करी नहीं भूल सकते? क्या हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर सकते? ये विचारों के कारण मेरे और आपके जीवन में होगा यदि हम परमेश्वर के साथ प्रतिदिन मेल मिलाप से रहेंगे, यदि हम परमेश्वर के विचारों को अपने विचारों से मिलाएंगे। प्रभु ने कहा है एक दूसरे को क्षमा करो तो मुझे क्षमा करना है। इस विचार को यदि हम परमेश्वर के विचार को अपने मन में रख करके प्रतिदिन उन विचार के साथ चलेंगे, तब हम एक दूसरे को क्षमा कर पाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है तुम झूठी साक्षी ना दो। तू बोल देना यार ये मेरे से ऐसा हो गया, तू बोल देना, मैं कसम खा जाऊंगी, तो बोल देना, प्लीज बोल देना यार। झूठी साक्षी, ये विचारों के कारण झूठी साक्षी ना दो। मुझे और आपको याद रखना है, प्रभु कहता है एक दूसरे से जलन ना करो, ईर्ष्या ना करो। पर कब होगा? जब हम इस विचार को याद करके सुबह अपने बिस्तर से उठेंगे और प्रतिदिन अपने साथ इन विचारों को लेकर चलेंगे, तब मेरे और आपके विचार परमेश्वर के साथ प्रतिदिन चलाएंगे और हम बुराई से अलग रहेंगे, हम बुराई से घृणा करेंगे और भलाई में लगे रहेंगे जब हमारे विचार प्रभु के विचार से मिलेंगे। प्रभु मुझे और आपको ऐसा करने में, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। एक आशा है मेरे और आपके जीवन में, इस विचार को मुझे और आपको प्रतिदिन अपने विचार में सुबह रात दिन ये विचार करना है कि आशा में आनंदित रहो। और क्या आशा है? कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको लेने आएगा। आशा है ना? उसने हमको कहा है मैं तुमको लेने आऊंगा और मैं चाहता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ये आशा है कि यीशु मसीह जब आएगा तो मुझे और आपको अपने साथ ले जाएगा और इस आशा में मुझे और आपको क्या करना है? आनंदित रहना है कि वो आने वाला है। अपने को तैयार करना है, अपने को सुसज्जित करना है और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। मुझे और आपको अपने जीवन के लिए, दूसरों के जीवन के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, अपने लोगों के लिए अपने प्रार्थना में अपने जीवन को लगाना है। आने वाला है और अनंत काल का जीवन देकर आनंद ही आनंद देने वाला है। प्रभु मुझे और आपको अपने वचनों पर चलने की बुद्धि और सामर्थ और पवित्र आत्मा के ज्ञान से भरे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए। प्रभु जी आज हमने सीखा है परमेश्वर पिता कि बुरे विचारों के कारण हम बुरा करते हैं। में ले जब शैतान के द्वारा पिता हमको ऐसे नेगेटिव विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं जिससे हमारी आत्मा का नाश हो, प्रभु उस समय हम इन वचनों को याद करें कि पवित्र विचार पवित्र जीवन देते हैं। लोग हमारे विषय में गंदी बातें बोले, पिता हम चाहते हैं कि जैसे आप पवित्र जीवन जिए इसी तरह से हमारा जीवन भी पवित्र हो, हमारे कार्य भी पवित्र हो, हमारा देखना, हमारा उठना, हमारा चलना, हमारा बैठना प्रभु पवित्रता का हो, ताकि आपको हमारा जीवन भाए। पिता परमेश्वर पिता हमारे विचारों को अपने कंट्रोल में लेकर के पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु इस संसार में बहुत कठिन है पिता एक एक कदम पर पवित्र विचारों के साथ चलना, परंतु असंभव नहीं पिता। असंभव को संभव करने वाला जीवता परमेश्वर तू हमारे साथ रहे और हमको ऐसे कांटों भरे, अंगारों भरे कठिन जीवन में प्रभु जी पवित्रता के जीवन में चला।
धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का सुंदर वचन के लिए, जो प्रभु ने मुझे और आपको सिखाया कि हम अपने विचारों को शुद्ध रख के उसके साथ चले। प्रभु आपको और मुझे आशीष दे। और मैं धन्यवाद देती हूँ अनुपम भैया और शबनम भाभी का, आगरा मसीह मंडली इस पेज का। प्रभु बहुतायत से अपनी सेवा के लिए इस पेज को और भैया और भाभी को इस्तेमाल करे। प्रभु की महिमा। आमीन।